Yes, hi everybody. Good evening, guys. चलो जी, let's start your SP. कहाँ तक कर लिया था हमने? लीगल प्रोविजंस. चलो आ जाओ, वापस एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है. क्या क्या चीजें देखी थी कल के लेक्चर में? कल के लेक्चर में हमने ये देखा था कि भैया डिविडेंड क्या होता है, किस फॉर्म में दिया जाता है, किस फॉर्म में दिया जाता है, मतलब कहाँ से दिया जाता है. तो भैया प्रॉफिट, अगर कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, शेयर इन प्रॉफिट विल बी योर डिविडेंड, ठीक है. अच्छा, इंटरेस्ट क्या होता है? अगर किसी से लोन लिया तो आप उसको इंटरेस्ट दोगे. प्रायोरिटी बेसिस पे हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स को देते हैं. बचा खुचा हम लोग पेमेंट, अगर प्रॉफिट बच जाएगा तो हम लोग रिमेनिंग प्रॉफिट में से इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सकते हैं. कैसे देते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं, फिर शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? अप्रूव करते हैं. ओके जी. फिर क्या पढ़ा हमने? फिर क्या पढ़ा? ये परसेंटेज के फॉर्म में होता है, नो डाउट इन दैट. अच्छा, कैसे देते हो? कैश चलता है क्या? हाँ जी मैडम, कैश चलता है. चेक बिंदास, डिविडेंड वारंट बिंदास, ठीक है. और इलेक्ट्रॉनिक मोड वो भी चलता है, ठीक है. बस क्या नहीं चलता, हम डिविडेंड किस फॉर्म में नहीं दे सकते हैं? इन काइंड डिविडेंड नहीं दिया जा सकता है, ठीक है. कंडीशंस नहीं लगा सकता आप डिविडेंड में कि भैया आप हमसे ये लीजिए, डिविडेंड चाहिए अगर आपको तो आप हमारे कंपनी के शेयर्स लीजिए, और शेयर्स लीजिए, या फिर प्रेफरेंस शेयर्स लीजिए, डिबेंचर्स खरीदिए, तब हम आपको डिविडेंड देंगे. ऐसे आप कोई भी कंडीशन नहीं लगा सकते हो, ठीक है. ऑलराइट. फिर कहां से दिया जाएगा भैया? करंट ईयर की प्रॉफिट से, आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन. ओके. प्रीवियस ईयर का कुछ प्रॉफिट है, चलेगा, वहां से दे सकते हो, रिजर्व से दे सकते हो, बट आफ्टर आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, नो डाउट. अच्छा, मनी किसी ने प्रोवाइड किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, वहां से दे सकते हो. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर पैसा दिया है तो डिविडेंड देने के लिए नहीं, फिर नहीं दे सकते हो, ठीक है. सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने अगर आपको पैसा दिया है तो आप उस पैसे को यूज करके हम लोग डिविडेंड दे सकते हैं. ओके. ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करेंगे, रिकमेंड करेंगे, कहाँ पे? बोर्ड मीटिंग में. बोर्ड मीटिंग में कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा? बोर्ड रेजोल्यूशन. तो कहीं ये सारी चीजें अपन में मन से आंसर बढ़ा सकते हैं, ठीक है. फिर शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे कहाँ पे? जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, ऑब्वियसली, ठीक है. डिविडेंड नहीं बोला कुछ तो फाइनल डिविडेंड है, ठीक है. और अगर वो फाइनल डिविडेंड है, साल में एक बार दिया जा रहा है, तो वो एनुअल जनरल मीटिंग, जो साल में एक बार जो मीटिंग होती है उसी में दिया जाएगा, ऑब्वियसली, ठीक है. डिविडेंड का रेट शेयर होल्डर इंक्रीज कर सकते हैं भैया, रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है. डिविडेंड एक बार शेयर होल्डर ने अप्रूव कर दिया ना, कोई भी उसको कैंसिल नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है. इट कैन नॉट बी रिवोक्ड. आप कैंसिल वर्ड एग्जाम में नहीं लिख के आओगे, आप लिख के आओगे इट कैन नॉट बी रिवोक्ड. डन एवरीबॉडी? ऑल राइट. अगर मान लो कुछ कंपनी ने गड़बड़ करी तो? गड़बड़ मैडम के सेंस में, जैसे जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है ना, तो वो जो पैसा है ना, वो 5 डेज के अंदर अंदर वो जो पैसा है, डिविडेंड का अमाउंट है, उसको शेड्यूल बैंक के अंदर में रखना होता है, ठीक है. जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर किया उसी दिन से 30 दिन के अंदर 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 आपको पेमेंट कर देना पड़ता है, ठीक है. इट शुड बी पेड टू द शेयर होल्डर्स. ओके. तो अगर मान लो इसमें कुछ भी गड़बड़ करी तो 12% का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है. ओके. और क्या पढ़ा था हमने? चलो गई, यहाँ से फिर डिटेल में आपको देखना था, है ना. यहाँ से तो प्रोसीजर्स थे. ओके, चलो, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था. व्हाट आर द लीगल प्रोविजंस? क्या लीगल प्रोविजंस है डिक्लेयर करने का? डिविडेंड को डिक्लेयर करने के लिए क्या लीगल प्रोविजन? मैडम यार लीगल प्रोविजन, अगर स्टैट्यूटरी बोला, अरे स्टैट्यूटरी मतलब एक्ट ने बोला, एक्ट मतलब लीगल प्रोविजन ही तो बताएगा एक्ट, ठीक है. तो कहीं इनकेस स्टैट्यूटरी प्रोविजन आता है, लीगल प्रोविजन आता है, तो आंसर यही है, ठीक है. ओके. डिविडेंड डिक्लेयर करने का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर कर रहे हैं अभी तक डिविडेंड. आप नोट करना पॉइंट को. डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए स्टैट्यूटरी प्रोविजन आप बता रहे हो, क्या लीगल प्रोविजन रहेंगे? बहुत ही सिंपल सा पार्ट है. पहला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ पर डिक्लेयर करेंगे? बोर्ड मीटिंग. फर्स्ट पॉइंट बोर्ड मीटिंग हो जाएगा. फिर शेयर होल्डर्स, तो फिर सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? शेयर होल्डर्स अप्रूवल चाहिए. चलो एक बार पॉइंट डिस्कस करते हैं. फिर सेपरेट अकाउंट में आप पैसे को 5 दिन में डाल दोगे, शेड्यूल बैंक में डाल दोगे. एंड लास्टली, कौन कौन सी कंपनी को डिविडेंड देना अलाउड नहीं है, तो ये यहाँ पे वो सारी लिस्ट है, ठीक है. तो सिर्फ 4 प्रोविजन है.
बोर्ड मीटिंग, डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर ओनली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एकदम से शेयर होल्डर आके नहीं बोल सकते कि हमें डिविडेंड चाहिए, हम लोग डिविडेंड डिक्लेयर करें। डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही डिक्लेयर करेंगे और शेयर होल्डर्स का काम है सिर्फ और सिर्फ अप्रूव करना, ठीक है। ऑलराइट, तो वो लोग कहाँ रिकमेंड करेंगे? ऑब्वियसली बोर्ड मीटिंग शुड बी कॉल्ड टू पास रिजोल्यूशन। अब यहाँ पे आप बोर्ड रिजोल्यूशन भी लिख सकते हो। अबाउट व्हाट? कितना रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करना है, कितना अमाउंट उनको पेमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल 5% डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है, 50 लाख रुपीस का पेमेंट करना है। ये सारी बातें आपको यहाँ लिखनी है। ओके जी। बुक क्लोजर कब होगी? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स या बुक का क्लोज का, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मालूम पड़ा डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है और सारे शेयर होल्डर आगे उन्होंने कंपनी का डिविडेंड खरीद लिया और कंपनी के सॉरी शेयर्स खरीद लिए, तो क्या इनको भी डिविडेंड देंगे? नहीं, इनको डिविडेंड नहीं देंगे, ठीक है। तो एक बुक क्लोजर का डेट डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया इस दिन तक, इस तारीख तक जितने भी शेयर होल्डर्स हैं हमारे बुक्स में हम उनको देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे, ठीक है। तो बुक क्लोजर का डेट डिसाइड करो, एनुअल जनरल मीटिंग का डेट डिसाइड करो और एक सेपरेट अकाउंट ओपन करो डिविडेंड का, जहां पे आपको पूरा पैसा क्या करना है? रेमिट करना है। डन एवरीबडी। क्या रेट है, किस रेट से डिविडेंड दिया जा रहा है, किस अमाउंट से डिविडेंड दिया जा रहा है, बुक क्लोजर कब कर रहे हो, शेयर होल्डर की मीटिंग कब है, और एक सेपरेट अकाउंट ओपन करो। दैट्स इट। डन। शेयर होल्डर्स का अप्रूवल में क्या बोलोगे? यहाँ पे कौन सा रिजोल्यूशन पास होगा? डिविडेंड शुड बी अप्रूव बाय द शेयर होल्डर बाय पासिंग, इस एनुअल जनरल मीटिंग है, साल की मीटिंग है, तो ऑब्वियसली ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है तो तब होता है अपना स्पेशल रिजोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, शेयर होल्डर चाहे तो रेट को, ये 5% जो डिविडेंड का रेट है इसको 3% या 4% कर सकते हैं, बट हायर नहीं कर सकते, ये मैंने ऑलरेडी बताया। एक बार अप्रूव हो गया जनरल मीटिंग में तो इट कैन नॉट बी रिवोक्ड, तो कैंसिल नहीं कर सकते। ये भी पॉइंट अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किया, एंड ये वाला पॉइंट हमने डिस्कस नहीं किया है। अ कंपनी इज नॉट परमिटेड टू डिक्लेयर डिविडेंड सेकेंड टाइम इन दैट ईयर। गाइस, साल में डिविडेंड बोला तो फाइनल डिविडेंड है, ठीक है, आपने ऑलरेडी एक बार डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया और आप बोल रहे हो कि मुझे वापस एक बार डिक्लेयर करना है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। मजाक बना रखा है क्या? ठीक है, तो यू शुड बी वेरी मच क्लियर कि भैया एक ही बार साल में एनुअल डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड है, तो साल में एक ही बार डिक्लेयर कर सकते हो आप। साल में 2-3 बार एनुअल डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो वो क्या हो जाएगा? आपका इंटरिम डिविडेंड होगा। डन एवरीबडी। तो आप, कंपनी इज नॉट परमिटेड टू डिक्लेयर सेकेंड टाइम डिविडेंड को, सेकेंड टाइम इन दैट ईयर डिक्लेयर करना परमिट नहीं है, ठीक है। डिक्लेयर मतलब कौन डिक्लेयर करेगा? ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डिक्लेयर करने का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दोबारा चाहे तो डिक्लेयर नहीं कर सकते, ऐसा बोल रहा है वो। ऑलराइट, ये भी पॉइंट पढ़े अपन ने। सेपरेट बैंक अकाउंट, जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पैसे को डिक्लेयर किया था ना, जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिविडेंड को डिक्लेयर किया था उसके 5 दिन के अंदर अंदर, विद इन 5 डेज, एक सेपरेट अकाउंट ओपन करोगे आप, शेड्यूल बैंक में अकाउंट ओपन करोगे जिसका नाम है, अकाउंट ओपन करोगे जिसका नाम क्या है? डिविडेंड अकाउंट। इज दिस पार्ट क्लियर? ओके जी, डन एवरीबडी। ये 5 डेज है, ठीक है। मतलब बॉस, इस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करने वाले हैं, इस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ मीटिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो कम से कम, वो ये बोल रहे हैं कम से कम 2 दिन पहले एडवांस में बताओ, 2 डेज इन एडवांस। किसको बताना है? स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक है। ऑलराइट, राइट, ये लिस्टेड कंपनी का है, ग्रीन कलर वाला लिस्टेड कंपनी।
की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जो लिस्टेड होते हैं कहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज में। अच्छा, इस दिन डिक्लेयर कर लिया तो इस दिन वापस आपको स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सुनो ना, इसी डायग्राम को मैं ऐसे कर दूं, ठीक है, यहां लिख देते ऑन सेम डे, डन। सेम डे इंटीमेट करना होगा, ओके जी। चलो अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है गिव नोटिस ऑफ बुक क्लोजर, जिस दिन बुक बंद हुई है ना, जिस दिन आपने बुक क्लोज किया है, स्टॉक एक्सचेंज को भी नोटिस दो एटलीस्ट 7 वर्किंग डेज बिफोर द क्लोजर। अब क्या बोला इन्होंने, बुक क्लोज किया है, लेट्स से यहाँ पे हमने कुछ ना बुक को क्लोज किया है, ठीक है, तो इसके 7 डेज पहले, 7 डेज पहले किसको नोटिस देना है, स्टॉक एक्सचेंज को नोटिस देना है, नोटिस दे दो स्टॉक एक्सचेंज को, ओके। फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, लास्ट पॉइंट है आपका, प्रोहिबिशन टू पे द डिविडेंड, मतलब यहाँ पे कंपनी जो है ये कंपनीज को प्रोहिबिट किया डिविडेंड पेमेंट को। कौन कौन सी ऐसी कंपनी थी जिसको प्रोहिबिट किया, अगर तुमने डिपॉजिट का पेमेंट या डिपॉजिट के इंटरेस्ट पेमेंट में कोई तो भी गड़बड़ी कर दी है तो यू आर नॉट अलाउड, ठीक है। अगर तुमने डिबेंचर्स का पेमेंट करना, रिडम्पशन करना या इसका पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, डिबेंचर्स या उसके इंटरेस्ट को पेमेंट में कोई गड़बड़ी कर दी, देन यू आर नॉट अलाउड। प्रेफरेंस शेयर्स को तो डिविडेंड मिलता है तो इसके इंटरेस्ट का तो सवाल ही नहीं आता, इसके पेमेंट करने में, रीपेमेंट करने में कोई गड़बड़ी कर दी तो यू आर नॉट अलाउड। रीपेमेंट ऑफ व्हाट, कैपिटल, ठीक है, या फिर आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पेमेंट करना किया या उसका इंटरेस्ट पेमेंट करने में कोई गड़बड़ी कर दी, देन यू आर नॉट अलाउड। मतलब कौन कौन सी चीजें, डिपॉजिट में कुछ भी गड़बड़ी करी, डिपॉजिट है उसके इंटरेस्ट के पेमेंट में, डिबेंचर है उसके इंटरेस्ट के पेमेंट में, प्रेफरेंस शेयर्स के पेमेंट में, एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके पेमेंट में, देन या उसके इंटरेस्ट के पेमेंट में कोई भी गड़बड़ी करी, देन यू आर नॉट अलाउड टू पे द डिविडेंड। क्या क्या पॉइंट्स थे, और डिक्लेयर करने के पॉइंट्स है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर करता है, शेयर होल्डर अप्रूव करता है, फाइनली फिर क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिक्लेयर किया, शेयर होल्डर ने अप्रूव किया, सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करोगे 5 दिन में। लिस्टेड कंपनी है तो आपके पास में और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट है स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेट करने के लिए, वो 2 दिन पहले, फिर जिस दिन डिक्लेयर किया उसी दिन सेम डेट में फिर इंटीमेट भी करने का, उसके बाद में था कि जब बुक क्लोज करो उसके 7 दिन पहले करो, एंड लास्ट क्या था अपना, फाइनली बुक को क्लोज कर दो, जो भी अप्रूव मोड है उस अकॉर्डिंगली आपने पेमेंट करना। एंड कौन कौन सी कंपनी को अलाउड नहीं है, ये कंपनी डिपॉजिट, कोई भी कंपनी अगर आपने डिपॉजिट या उसकी इंटरेस्ट पेमेंट में डिफॉल्ट किया है, डिवेंचर या उसके इंटरेस्ट पेमेंट में डिफॉल्ट किया है, प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन में डिफॉल्ट किया है, या आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पे रीपेमेंट और या फिर उसके इंटरेस्ट पेमेंट में डिफॉल्ट किया। यो एवरीबॉडी, सिंपल से 4 पॉइंट्स है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर लीगल प्रोविजंस फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। बस डिविडेंड के पेमेंट करने के लिए, अभी पेमेंट करना है तो क्या लीगल प्रोविजंस होंगे, सिंपल मोड, यहाँ पे अपन को मोड डिसाइड करना है, ये भी पॉइंट अपन ने ऑलरेडी पढ़ा है। कैश अलाउड है बहुत, इन काइंड अलाउड नहीं है, मतलब कोई असेट आप दे रहे हो वो अलाउड नहीं है, चेक, वारंट, इलेक्ट्रॉनिक मोड, ये सारी चीज अलाउड है। अगर आपने शेयर्स को ज्वाइंट होल्ड किया, सुनो ना, पॉइंट भी याद करने के लिए नहीं, एकदम स्ट्रेस आउट करने की जरूरत नहीं, आप खुद ब खुद सोचो, पेमेंट कर रहे हो आप, ठीक है, आप डिविडेंड को पेमेंट कर रहे हो, तो पेमेंट कैसे करें, कैश चलता है, असेट देते, मोबाइल देते, अपने पास एक्स्ट्रा मोबाइल पड़ा है नहीं, ठीक है, मोबाइल नहीं पर चलता, मतलब इन काइंड, इन शॉर्ट इन काइंड नहीं चलता, ठीक है जी। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक मोड, डिविडेंड, वारंट, ये सारी चीजें चलती है। पैसा कैसे पेमेंट करना है ये क्लियर हुआ, पैसा पेमेंट करना है तो कैसे पेमेंट करना है, कैसे पेमेंट करना है, किस फॉर्म में पेमेंट करना है, वो वाला पार्ट क्लियर हुआ, अपना मोड ऑफ पेमेंट। यो एवरीबॉडी, फिर किसको पेमेंट करना है बॉस, मैडम जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में है उसको, अगर 2 लोग है तो 2 लोग है तो जिसका नाम पहले आया उसको, ठीक है, या फिर जिस बंदे ने एड्रेस दिया है अपना, या फिर जॉइंट शेयरहोल्डर्स हैव गिवन टू द कंपनी इन राइटिंग, जो भी शेयरहोल्डर्स ने एड्रेस दिया है उनको, मतलब रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जिस भी शेयर, अगर 2 लोग, आप और आपके डैडी का नाम है, ठीक है, और आपके डैडी का नाम पहले है बुक्स में, तो आपके डैडी को जाएगा,
डन एवरीबॉडी। हाँ, कितने दिन में पेमेंट करना पड़ता है? 3 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करना पड़ता है। जिस दिन डिक्लेयर किया उसके 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करना पड़ता है। ये रिकॉर्डेड है अपने नोट्स में, अपने जो चार्ट बनाया क्या ये पार्ट रिकॉर्ड है? आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यहाँ पे डिक्लेयर किया है डिविडेंड को, इसके 30 दिन के अंदर अंदर आपने विद इन 30 डेज आपने पेमेंट कर देना। पेमेंट इट शुड बी पेड, ठीक है। ओके जी। हाँ, किसको मिलेगा डिविडेंड? देखो वापस सीरीज है गई, किस फॉर्म में देना है, किसको देना है, ठीक है, फिर कितने दिन में देना है। ऑलराइट, कौन हकदार है डिविडेंड एंटाइटलमेंट का? कौन हकदार है? ऑब्वियसली सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, बाद में बचा कुछ जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स को रेसिडुअल प्रॉफिट वगैरह मिलेगा, ठीक है। मैडम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का ना पिछले साल का पेमेंट, करंट ईयर का पेमेंट तो हो गया, लेकिन पिछले सालों का क्यूमुलेटिव पेमेंट है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पूरी तरह नील करो। पूरा क्यूमुलेटिव डिविडेंड जो भी है पिछले के सालों तक का, अभी तक के जितने भी सालों का उसका डिविडेंड बचा उन सबको देने के बाद में जो बच गया है वो इक्विटी। सिंपल सा पॉइंट है। हाँ, पेमेंट मेड टू किसको दिया जाना चाहिए? अब अपन ने डिपॉजिटरी वाला कंसेप्ट देखा, ठीक है। ये कंपनी है, डी है, डीपी है, फिर कंपनी इशुअर है, इशुअर कंपनी है, और यहाँ पे अपन कौन है? इन्वेस्टर्स। अपन को क्या बोला जाता है? बेनिफिशियल ओनर। और रजिस्टर्ड ओनर कौन होता है? रजिस्टर्ड ओनर कौन होता है? डी, ठीक है। वी आर, जो हम लोग है जिन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, जिन्होंने कंपनी में शेयर्स दिए हैं, हम लोग कौन हो गए? बेनिफिशियल ओनर। तो किसको दिया जाना चाहिए डिविडेंड? ऑब्वियसली हमें मिलना चाहिए। रजिस्टर्ड ओनर को, डी को नहीं मिलना चाहिए यार, हमने पैसा डाला है, तो हम बेनिफिशियल ओनर को मिलना चाहिए। डन, इज दिस पार्ट क्लियर? बेनिफिशियल ओनर को ही डिविडेंड देना चाहिए एज पर द स्टेटमेंट फर्निश्ड बाय डी, ठीक है। वो तो अपने बिहाफ में हेल्ड करते हैं शेयर्स, ठीक है, बट वी आर द बेनिफिशियल ओनर। अच्छा ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक मोड की बातें हो गई, लेकिन अगर आपने फिजिकल फॉर्म में डिविडेंड लिया है, फिजिकल मोड में किया है, फिर यस, अगर आपने फिजिकल फॉर्म में दिया है ना, लिया ना शेयर्स, तो जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा हुआ होगा उसको दे देंगे डिविडेंड, ठीक है। उसी को पेमेंट किया जाएगा, ठीक है जी। अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो हर एक डायरेक्टर को पनिशमेंट होगी, और साथ ही साथ 12% पर आनम का इंटरेस्ट दिया जाएगा। कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे? किस फॉर्म में डिविडेंड हो गए? मोड ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ डिविडेंड, सॉरी, ठीक है, मोड ऑफ डिविडेंड। ओके, किसको देना है? हम दो है, जिसका नाम पहले उसको, ठीक है जी। ऑलराइट, फिर कौन से पॉइंट है? कितने दिन में देना है? 30 दिन के अंदर अंदर आपको देना होता है। किसको देना है? मतलब डिविडेंड एंटाइटल कौन कर रहा है? रजिस्टर्ड शेयर होल्डर करेंगे, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉनिक मोड में सबसे पहले रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, मतलब सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को दिया जाएगा, फिर इक्विटी को दिया जाएगा। पेमेंट्स मेड टू, अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड है तो यहीं पे आप चार्ट बना लो, पता है क्या, यहाँ पे आप चार्ट बना लो कि भैया अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है तो बेनिफिशियल ओनर को दिया जाएगा, लेकिन अगर फिजिकल फॉर्म है तो आप किसको देने वाले हो? यहाँ पे शेयर आप देने वाले हो शेयर होल्डर जिसका नाम है, नेम है रजिस्टर ऑफ, ROM, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, ROM, ठीक है। और अगर नहीं दिया तो डिफॉल्ट कर दी तो हर एक डायरेक्टर को पेमेंट करना पड़ेगा, प्लस इंटरेस्ट जो रेट है वो 12%। डन एवरीबडी। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए सारे पॉइंट्स को सम अप कर दिया, यो, ठीक है। चलो, हाँ, तो एक ये वाला आंसर अभी थोड़ा सा मैं थोड़ी देर के लिए स्किप करती हूँ। एक सबसे इजी वाला पार्ट है, डिफरेंट मोड्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। क्या क्या डिफरेंट मोड्स है, कैसे दिया जाता है? डिविडेंड वारंट चलता है क्या? यस ऑब्वियसली। डिविडेंड मैंडेट, ठीक है। मैंडेट मतलब यहाँ पे हम लोग इंस्ट्रक्शन दे देंगे हमारी बैंक को कि हमारा पैसा ले लेना आप। इलेक्ट्रॉनिक मोड, यस बिल्कुल, चलो आ जाओ।
So dividend is part of profit that is distributed among the shareholders of the company. It is paid in the different ways. अलग अलग तरीकों से यहाँ पे पेमेंट किया जाता है. पहला डिविडेंड वारंट क्या होता है? It is a check sent by company to the shareholder for payment of dividend to the registered address. और यहाँ पे आपको घर बैठे चेक आ गया और कुछ नहीं. डिविडेंड मैंडेट क्या होता है? आप शेयर होल्डर ने विश किया है अपने बैंक को कि डायरेक्टली मेरे खाते में क्रेडिट कर लो ना, मेरे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर लो ना. उन्होंने ऑथराइज कर दिया है कंपनी को कि डायरेक्टली आप मेरे बैंक में पेमेंट कर देना. दिस इज नोन एज डिविडेंड मैंडेट. ठीक है, ओके जी. इलेक्ट्रॉनिक मोड बिंदास चलता है, लेकिन अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो जो आरबीआई ने अप्रूव किए ना इलेक्ट्रॉनिक मोड वही फॉलो करने हैं आप. मतलब ईसीएस एंड एनईएफटी. इसीलिए ऊपर पॉइंट दिया था, ये था ना लिस्टेड कंपनी का रिक्वायरमेंट, इसलिए यहाँ पे वापस से दिया था कि भैया अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो ये 5 कंडीशन आपने फॉलो करना. ए बी सी डी ई. ठीक है, यहाँ पे भी दिया था ईसीएस और एनईएफ. सेम पॉइंट रिपीट कर रहे हैं. ठीक है, आरबीआई ने जो मोड अप्रूव किए हैं ईसीएस और एनईएफटी, वो मोड में आपने पेमेंट करना है. ठीक है, और मेक देखो लिस्टेड कंपनी हैज टू मैंडेटरी यूज. आरबीआई ने जो मोड अप्रूव किया वो मेक अरेंजमेंट विद द बैंक इन कोलैबोरेशन विद अदर बैंक टू पे डिविडेंड वारंट एट पार. अगर आपको चेक वगैरह देना है तो आप अदर बैंक और बैंक के साथ में कोलैबोरेट करो कि हम लोग डिविडेंड वारंट दे रहे हैं. ओके डन. ठीक है, ओके. तो 2 पॉइंट पेंडिंग है अभी फिलहाल. ये 2 पॉइंट पेंडिंग. एक स्टैट्यूटरी प्रोविजंस गवर्निंग अनक्लेम डिविडेंड. ठीक है, और एक ये वाला पॉइंट इंटरिम डिविडेंड. ये दोनों पॉइंट्स में आपको बाद में लेती है, या फिर एक काम करते हैं इंटरिम डिविडेंड कर लेते हैं. ठीक है, इंटरिम डिविडेंड कर लेते हैं अभी. इसके लास्ट के 2 पॉइंट्स अपन अभी नहीं करेंगे, ये वाला पार्ट बाद में देखेंगे. चलो आ जाओ, ये भी कर लेते हैं ना. इजी है, इट्स वेरी इजी. अच्छा सुनो, साल के आखिरी में तो डिविडेंड दे दिया, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि अपनी कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, अपन को राइट टाइम पे पैसा मिल गया है, और बीच में अगर कभी फाइनेंशियल ईयर या फिर 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में या फिर 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिविडेंड को डिक्लेयर, 2 एनुअल एक एनुअल जनरल मीटिंग भी हर साल होती है, एनुअल जनरल मीटिंग. ठीक है, तो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि भैया कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, कंपनी खूब प्रॉफिट मेकिंग है, तो चलो डिविडेंड देना चाहिए और कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो और पैसा आएगा. ठीक है, और देखिए पैसा दोगे, पैसा बांटोगे तो पैसा तो मल्टीप्लीकेट होके आना ही है. जैसे नॉर्मल सेइंग है, हर कोई बोलता है ये पार्ट. खूब पैसा चाहिए तो आप उतना बांटो. ठीक है, चलो आ जाओ. बांटो मतलब ऐसे इस तरह से नहीं, मतलब भलाई करते चलो. ठीक है, चलो आ जाओ. डिविडेंड विच इज डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिटवीन 2 एजीएम. अगर 2 एनुअल जनरल की मीटिंग के बीच में कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है तो उसे बोलते हैं हम लोग इंटरिम डिविडेंड. ये इन एडिशन होता है. क्या क्या चीजें मालूम हो सकती है हमें, पहले वो डिस्कस कर लेगा. ये इन एडिशन है एनुअल जनरल मीटिंग. ठीक है, एनुअल डिविडेंड फाइनल डिविडेंड के अलावा डिविडेंड दिया जा रहा है. कहां से दिया जाएगा, क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि एक्स्ट्रा के प्रॉफिट्स हो रहे, कंपनी खूब अच्छा कमा रही है. ठीक है मैडम, एक्स्ट्रा के प्रॉफिट्स हो रहे हैं मतलब प्रॉफिट से ही देना है. हाँ जी, प्रॉफिट से ही देना है. मतलब इंटरिम डिविडेंड रिजर्व से नहीं दिया जा सकता. नहीं, क्यों? आपकी कंपनी क्यों दे रही है इंटरिम डिविडेंड? अगर रिजर्व से देना था तो फाइनल डिविडेंड दे रहे थे ना. आपकी कंपनी इंटरिम डिविडेंड का ऑफर क्यों लेकर आई है? क्योंकि हमारी कंपनी बहुत अच्छा कमा रही है. तो फिर अगर अच्छा कमा रहे हो तो प्रॉफिट से दो ना भाई. एक मिनट, लेट मी शो यू दिस पॉइंट. इट कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ एनी रिजर्व. तो रिजर्व से नहीं दे सकते. इट शुड बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ओनली, देन करंट ईयर प्रॉफिट्स ओनली. ठीक है, ऑलराइट. ये भी डेप्रिसिएशन वगैरह. अच्छा, वो जो प्रॉफिट है वो भी इट शुड बी आफ्टर डेप्रिसिएशन. यस, लेकिन मैडम हम लोग तो 6 महीने में दे रहे डिविडेंड यहाँ पे, तो डेप्रिसिएशन कितना साल, मतलब 6 महीने का चार्ज करने का या पूरे साल का? और पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कर. बहुत अच्छा प्रॉफिट है ना आपके पास में, खूब अच्छा प्रॉफिट है ना. यहाँ पे लेट से आपका जो प्रॉफिट है वो 100 करोड़ हो रहा था. ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी है, प्रॉफिट 100 करोड़ है.
खूब अच्छा प्रॉफिट है, तो बॉस ये जो प्रॉफिट है इसमें आप डेप्रिसिएशन चार्ज करो, पूरे साल का चार्ज करो, 6 महीने का नहीं। तो लेट से यहाँ पे 10 करोड़ का अपना डेप्रिसिएशन है, तो आप यहाँ पे 90 करोड़ का ही प्रॉफिट बताओगे और इसी पे ही आप क्या देने वाले हो, डिविडेंड। यही प्रॉफिट यूज करके आप डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड दो। ठीक है, मतलब जितना हो सके हम लोग सप्रेस कर रहे हैं यहाँ पे प्रॉफिट को, पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है, ओके। कौन देगा? ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज द पावर। लेकिन अपने मन से दे सकते क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? कहीं लिखा होना चाहिए, ऑब्वियसली कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, जो कंपनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इंटरनल डॉक्यूमेंट जहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं, दैट इज द एओए। वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑथराइज किया जाना चाहिए कि सर अगर आपको लगता है कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है तो आप डिविडेंड बांट सकते, तभी आप बांट पाओगे। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कब दे पाएंगे डिविडेंड, कब डिक्लेयर करेंगे? जब एओए में परमिशन दी है तो। ठीक है, ऑलराइट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करी तो बोर्ड रिजोल्यूशन लगेगा क्या? हाँ जी लगेगा। बोर्ड मीटिंग होगी जहां पे एक रिजोल्यूशन पास होना चाहिए, लेट्स से दिस आज बोर्ड रिजोल्यूशन। ठीक है, उन्होंने पूरा नाम नहीं दिया बट हमें पता है कि बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन ही होता है। ओके, ये कितने दिन में डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है, तो मैम वापस से सेम प्रोसीजर फॉलो होनी पड़ेगी क्या? ये 5 दिन वाली, ये 30 दिन, 5 दिन के अंदर वो पैसे को अलग अकाउंट में डालना है और 30 दिन के अंदर पेमेंट करना है, सारी कंडीशन फॉलो होगी? हाँ जी, सारी कंडीशन फॉलो होगी। डन एवरीबॉडी। तो चलो आ जाओ, देखते हैं नोट्स में। देखो, द अमाउंट शुड बी credited in separate bank account in scheduled bank within 5 days of its declaration. It should be paid within 30 days of its declaration. 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दिया जाना चाहिए। डन एवरीबॉडी। और ये लास्ट के 2 पॉइंट्स मैं आपको बाद में करवाऊंगी, ये भी एग्जैक्टली सेम है जो आपका फाइनल डिविडेंड का है उससे, लेकिन ये पॉइंट अभी तक पेंडिंग है अपना, इसीलिए। ठीक है, चला आ जाओ। और कौन से पॉइंट बच गए यहाँ पे? Interim dividend is paid in the middle of the accounting year before finalization of annual accounts. Okay. Opinion of company auditor should be taken before declaring dividend. कंपनी के जो ऑडिटर्स है उनसे ओपिनियन जरूर ले लेना कि क्या ठीक है अपना देना। ठीक है, चलो। इट इज ओनली अ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ द होल डिविडेंड फॉर द ईयर, मतलब उसके अलावा हम लोग यहाँ पे डिविडेंड। चलो जी आ जाओ, फटाफट से सारी पॉइंट्स रिकॉल करेंगे, यहाँ पे तो कुछ नहीं था। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? तो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में अगर आपको कोई पेमेंट करना है तो उसे आप क्या बोलोगे? एजीएम में तो फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर होता है। ठीक है, तो दो मीटिंग के बीच में अगर कोई डिविडेंड दे रहे हो तो दैट इज योर इंटरिम डिविडेंड। बोर्ड ऑफ कंपनी के ऑडिटर से वगैरह से अप्रूवल ले लेंगे। ठीक है,